नमस्ते, आई जेविन प्रतीक्षा वर्मा, फैकल्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस इन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज हम टॉपिक पढ़ाएंगे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट नेम क्या है? नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कंट्रोल सब्जेक्ट है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। टॉपिक है हमारा कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हम इसमें क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। ये हमारा टॉपिक है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स, अप्रोचेस टू डिजाइन, कंट्रोल, रिलीज, फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। फिर देन फिजियोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रेलिवेंट टू कंट्रोल, रिलीज, फॉर्मुलेशन, डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज। इंट्रोडक्शन अपना कॉमन है कि इंट्रोडक्शन में क्या कि इसका बेसिक क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रिलीज करती है ड्रग, कैसे डिजॉल्व होती है, ये सब। एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, मतलब किस पर्सन को कौन सी ड्रग देनी है, कौन सी डिजीज है। देन अप्रोचेस टू डिजाइन, कंट्रोल, रिलीज, फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी अपनी बॉडी में। तो अप्रोचेस टू डिजाइन, कंट्रोल, कि कैसे वो डिजाइन हुई है। देन फॉर्मुलेशन, कैसे वो बनी है, कैसे डिजाइन हुई, कैसे फॉर्म हुई है। बेस्ड ऑन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के बेस पे कि हम लोग उसको देखते हैं कि मतलब कैसे हमने बनाई है। फिर आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग रेलिवेंट टू कंट्रोल, रिलीज, फॉर्मुलेशन, डिसोल्यूशन एंड आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। गॉट इट? देन अब हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का, कि कैसे ड्रग हम ले रहे हैं, कैसे वो अंदर जा रही है, फिर कहाँ पे वो डिज़ोल्व हो रही है, कैसे वो अपने बॉडी को ट्रीट कर रही है, कैसे उसका बेनिफिट है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या पढ़ेंगे? दीज आर एडवांस टेक्निक एंड टेक्नोलॉजीज डिज़ाइन टू इम्प्रूव द डिलीवरी, के जो हम पहले दवाई ले रहे थे अब वो उससे बेटर कंडीशन में है या नहीं है। इम्प्रूव द डिलीवरी, रिलीज एंड इफेक्टिवनेस, कि वो कितनी इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा इफेक्टिव कर रही है हमारी बॉडी में, और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। ठीक है। देन इसका एम क्या है? एम टू एनहेंस द थेराप्यूटिक एफिकेसी। थेराप्यूटिक एफिकेसी का मतलब कि कितनी थेराप्यूटिकली हमारी बॉडी में वो जा रही है, कितना ट्रीटमेंट दे रही है, कितना बेनिफिट दे रही है, कितना फ़ायदा कर रही है हमारी बॉडी में, कि क्या हमको लेने से उसके बेनिफिट्स, मतलब कि अगर हम कोई दवाई ले रहे हैं, हमने दवाई लिया, अभी एक होता है कि आराम हमें मिल रहा है, एक होता है आराम नहीं मिल रहा है, तो उसकी कितनी मतलब लेने से, एक होता है कि एक दवाई ली उससे बहुत जल्दी आराम हो जाता है, एक हो कि हम पूरे साल ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं तो कुछ भी आराम नहीं मिलता, हमें बीमारी भी पता नहीं चलती कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो एम टू एनहेंस द थेराप्यूटिक एफिकेसी होनी चाहिए मेन ऑफ ड्रग्स, मिनिमाइज साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होने चाहिए? उसके कम होने चाहिए। एंड इम्प्रूव, क्योंकि साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे तो पेशेंट और परेशान हो जाएगा। एंड इम्प्रूव पेशेंट कंप्लेंट्स, और जो उसकी कंप्लेन है उसको क्या करना है? हमको इम्प्रूव करना है। एग्जाम्पल ऑफ एनडीडीएस इंक्लूड कंट्रोल, रिलीज, फॉर्मुलेशन, टारगेटेड डिलीवरी सिस्टम एंड नैनो पार्टिकल बेस्ड डिलीवरी मेथड। तो नैनो पार्टिकल्स इसमें ये इसलिए यूज़ किया है क्योंकि नैनो पार्टिकल से मिलके ही ड्रग्स बनते हैं। हम लोग कहाँ पे थे कि उसके हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एडवांटेज। एडवांटेज क्या? इम्प्रूव थेराप्यूटिक एफिकेसी, रिड्यूस साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट उसके क्या हो? कम होने चाहिए। कंट्रोल, रिलीज, मतलब कोई भी जो भी ड्रग है वो क्या जल्दी कंट्रोल में आ जाए। कोई भी जो डिजीज़ है ना, कोई भी हम लोग जो ड्रग ले रहे हैं डिजीज़ के लिए, वो किस में आ जाए? कंट्रोल में आना है, कंट्रोल में आ जाए। एनहेंस पेशेंट कंप्लेन, जो कंप्लेन आ रही है पेशेंट की वो भी क्या हो? कम हो। टारगेटेड डिलीवरी, कोई भी हम लोग जैसे डिजीज़ के लिए कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो वो क्या हो? टारगेट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि डिजीज़ कोई और है, ड्रग कोई और ले रहा है और वो ले रहा है, कोई भी उसका बेनिफिट नहीं मिले। अब आता है उसका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या? कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। क्या होनी चाहिए? एक तो देखो डिसएडवांटेज क्या होता है? कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मतलब कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो जाता है, बॉडी में लेते हैं अब ये भी लो, और अंदर जाके क्या होता है कि समझ में नहीं आता कि यार ये दवाई भी ले रहे हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रहती है। एंड देन कॉस्टली भी आती है। रेगुलेटरी चैलेंजेस, इसमें क्या होता है? चैलेंजेस में मतलब रेगुलेटरी चैलेंजेस, मतलब काफ़ी सारे जो ये इसमें जो काफ़ी सारे जो चैलेंजेस होते हैं ना, मतलब ड्रग्स को लेके कि हाँ ये कॉस्टली
रेगुलेटरी चैलेंजेस होते हैं वो इसमें ही है। रिस्क ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब रुकावट, कि रिस्क ऑफ ड्रग, ड्रग का क्या होता है, रिस्क होता है, मतलब रेसिस्टेंसली, मतलब ये लोग, मतलब एक होता है ना कि बैरियर, रिस्क ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस एक होता है ऐसे, कि ये अपना टॉपिक है रिस्क ऑफ ड्रग। तो ड्रग का मतलब रिस्क जो होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है ना वो, मतलब इसलिए कि रिस्क ऑफ ड्रग रेसिस्टेंस की, रिस्क जो है ड्रग को लेके जो रेसिस्टेंस हो रहा है, हमने कोई भी दो टैबलेट लिया जो रिस्क निकल रहा है, जो उसमें कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म हो रहे हैं, तो वो ये वाला पॉइंट है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, किस ड्रग्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग किसी डॉक्टर के पास गए, उसने बोला कि ड्रग को मतलब उसने बोला कि डिजीज़ क्या है, तो पहले उसके वो हिस्ट्री जानेगा, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड पूरा फैमिली का क्या है, वो सब कुछ पूछेगा कि पास्ट में कोई डिजीज़ तो नहीं रही, या फिर अभी प्रेजेंट में तो नहीं है, तो कितने टाइम से है, क्या है, कैसे है, क्या खाते हो, क्या पीते हो, कब सोते हो, तो वो क्या करता है, पूरी हिस्ट्री जानता है। तो सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट, टारगेट आइडेंटिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पहले कि टारगेट आइडेंटिफिकेशन, पहले क्या करेंगे हम लोग, टारगेट करेंगे, फिर देन उसका वैलिडेशन करेंगे। तो आइडेंटिफाई ए बायोलॉजिकल टारगेट, पहले आइडेंटिफाई करेंगे किसको, बायोलॉजिकल टारगेट को, कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे, देखेंगे कि उसकी बीमारी है क्या, फिर बायोलॉजिकल टारगेट मतलब फिर उसको टारगेट करेंगे, अच्छा ये बीमारी है तो इसमें ये वाले टैबलेट देनी है। दिस कुड बी अ प्रोटीन, जीन और पाथवे इन्वॉल्व इन अ डिजीज, तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन, जीन्स और पाथवे, जिस पाथवे से वो जा रही है, और ये सब प्रोटीन हो गया, जीन हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। वैलिडेट द टारगेट, टारगेट करेगा, एंश्योर दैट मॉड्यूलेटिंग द टारगेट, फिर वो क्या करेगा, एंश्योर करेगा, और देन मॉड्यूलेटिंग द टारगेट, उसको क्या करेगा, वो टारगेट करेगा। विल हैव अ थेराप्यूटिक इफेक्ट, फिर क्या करेगा, वो थेराप्यूटिकली इफेक्ट देगा, ये पाथवे है, ये यहाँ से गया, ये जो है यहाँ से इस ड्रग से हमने ये ड्रग ली और ये यहाँ तक गई, तो जो ये वाला पाथवे है तो वो क्या करेगा, थेरेप्यूटिकली इफेक्टिव होगा एंड इज रेलिवेंट टू द डिजीज, तो उस डिजीज के लिए क्या होगा, वो रेलिवेंट होगा। देन सेकंड आता है हिट डिस्कवरी, इसमें हिट डिस्कवरी का मतलब होता है हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग, HTS, ये होता है एक, ये पूरी होती है अपनी, ये क्या होती है, HTS हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, यूज ऑटोमेटेड टेक्निक, इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक टेक्निक यूज करते हैं टू टेस्ट लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ कंपाउंड, जो बहुत सारे टैबलेट्स को जो बहुत सारे कंपाउंड्स को मिलकर जो एक टैबलेट बनती है, तो उसमें कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, हाई थ्रूपुट स्क्रीनिंग। तो यूज ऑटोमेटिक टेक्निक टू टेस्ट लार्ज लाइब्रेरीज ऑफ कंपाउंड टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल, किसको क्या आइडेंटिफाई करता है, हिट्स को, दैट इंटरेक्ट विद द टारगेट, किससे इंटरेक्ट होता है वो, टारगेट से। कंप्यूटेशनल मेथड, अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा, थर्ड पॉइंट आता है कंप्यूटेशनल मेथड, यूटिलाइज वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड मॉलिकुलर मॉडलिंग टू प्रिडिक्ट विच कंपाउंड माइट बी इफेक्टिव। इसका मतलब ये कह रहा है यूटिलाइज वर्चुअल स्क्रीनिंग, इसमें क्या करते हैं, वर्चुअली स्क्रीनिंग यूज करते हैं एंड मॉलिकुलर मॉडलिंग टू प्रिडिक्ट विच कंपाउंड माइट टू बी इफेक्टिव, कि इसमें कौन सा इफेक्टिव। अब जैसे हम लोग जैसे वो करते हैं, ये सोनोग्राफी वगैरह होती है, तो एक वर्चुअली तो होती है हमारी, जैसे कोई भी टेस्ट होता है कि बॉडी में क्या प्रॉब्लम हुई है स्टमक में, तो क्या एक वर्चुअली टेस्ट हो रहा है ना, वो ऐसा थोड़ा है कि हम लोग मतलब हैंड से उसको टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, वो वर्चुअली टेस्ट होता है, ये सोनोग्राफी वगैरह जो होती है। तो यूटिलाइज वर्चुअल स्क्रीनिंग एंड मॉलिकुलर मॉडलिंग टू प्रिडिक्ट विच कंपाउंड टू बी इफेक्टिव, कि वो कि वर्चुअली यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को कि कंपाउंड टू बी इफेक्टिव, कि वो इफेक्टिव है या नहीं उस चीज़ के लिए, और फिर है तो फिर वो उसको क्या करता है, टेस्ट करता है। अब आगे पढ़ना है हमको डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन इन्वॉल्व क्रिएटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम दैट
रिलीज एट ए कंट्रोल रेट ओवर एन एक्सटेंड पीरियड। ये इसका मतलब क्या, डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। किस पे रहता है ये जो पूरी डेफिनेशन है ये किस पे बेस्ड रहती है, डिफ्यूजन इन्वॉल्व क्रिएटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो जो भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम लोग दवाई बना रहे हैं, दैट रिलीज ए ड्रग कंट्रोल रेट, वो किस में होनी चाहिए, कंट्रोल रेट में होनी चाहिए ओवर एन एक्सटेंड पीरियड। मतलब जो भी हम दवाई बना रहे हैं वो एक लंबे समय तक हमारी बॉडी में इफेक्टिव रहनी चाहिए। तो दिस अप्रोच लेवरेजेस द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन। किस पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन। कोई भी दवाई ली वो कहाँ गई, चारों तरफ वो क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। विच इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। ऑब्वियसली बात है, कोई भी चीज है हायर से किस में जाएगी, ये हायर चीज है, और देन ये लोअर चीज है, किससे जाएगी, हायर टू लोअर। तो मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑफ हायर concentration to lower concentration, here are several approaches to designing such control release formulation। control release क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाई जो होती है, एक होती है सस्टेन रिलीज, होती है कंट्रोल रिलीज। कंट्रोल वाली जो होती हैं वो जल्दी समय के लिए निकल जाती हैं, बॉडी से आउट हो जाती हैं। जो सस्टेन वाली होती हैं वो अपनी बॉडी में लंबे टाइम तक रहती हैं। क्लियर इट। तो डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बेस्ड ऑन किस पे, डिफ्यूजन पे, इन्वॉल्व क्रिएटिंग ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ये किस में आता है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम इन्वॉल्व दैट रिलीज ए ड्रग कंट्रोल रेट ओवर एन एक्सटेंड पीरियड, लंबे समय तक। दिस अप्रोच द प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन, जो प्रिंसिपल है डिफ्यूजन का, विच इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। हियर आर सेवरल की अप्रोचेस टू डिजाइनिंग कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन। तो वही जो मैंने अभी समझाया सेम वही चीज है। अब आता है इसमें मैट्रिक्स सिस्टम। इसके दो टाइप्स होते हैं मैट्रिक्स सिस्टम में। टाइप्स हैं, एक रिजर्वायर है और एक होमोजीनियस मैट्रिक्स है। एक होता है होमोजीनियस मैट्रिक्स, एक आता है रिजर्वायर सिस्टम। अब टाइप्स इसकी होमोजीनियस मैट्रिक्स, द ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अ सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स। वो ये होमोजीनियस मैट्रिक्स में क्या होता है, ड्रग इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो ड्रग है वो क्या हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है थ्रू आउट ए सॉलिड पॉलीमर मैट्रिक्स। किस में हो रही है, किसके द्वारा हो रही है, उसमें क्या है, सॉलिड पॉलीमर है। कोई भी ये कैप्सूल है, इसमें क्या है, छोटे छोटे ये क्या होते हैं, पॉलीमर्स, सॉलिड पॉलीमर्स। रिलीज इज गवर्न बाय ड्रग डिफ्यूजन थ्रू द मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स है, इससे क्या होंगे, हम लोग बॉडी में लेंगे, ये क्या है, पॉलीमर, हम लोग बॉडी में लेंगे तो क्या होगा, रिलीज होगा। विच कैन इन्फ्लुएंस द डिफ्यूजन रेट। ये क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा डिफ्यूजन के रेट को, मतलब बढ़ाएगा। जैसे जैसे हम बॉडी में ड्रग लेंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी बॉडी में इफेक्टिव होगी और वो मॉलिक्यूल्स को डिफ्यूज करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। देन सेकंड आता है रिजर्वायर सिस्टम। इसमें क्या होता है, अब आता है हमारा सेकंड रिजर्वायर सिस्टम। इसमें क्या होता है, रिजर्वायर सिस्टम, द ड्रग इज एनक्लोज विद ए कोर सराउंडेड बाय रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। एक हमारी कोई भी ड्रग होती है, ऐसे नहीं कि हमने डायरेक्ट ले ली, उसमें काफी टाइम लगता है, काफी साल लगते हैं। और क्या होता है, मेन बात क्या है कि वो मेम्ब्रेन्स होती हैं इसमें। ऐसे नहीं कि एक दवाई ले ली तो बस, नहीं, इसमें क्या होता है कि सेकेंड लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे लेयर्स होते हैं। द ड्रग इज एनक्लोज विद ए कोर सराउंडेड बाय अ रेट कंट्रोलिंग मेम्ब्रेन। अब इसकी भी टाइप्स में क्या था, कोटेड और कैप्सूल। कोटेड पैलेट्स में, कोटेड पैलेट्स का मतलब है कि वो कोटेड है, मतलब लेयर से वो कोटेड है। कोटेड मतलब ये कोटेड है, ये लेयर्स ऐसे घिरी हुई है। कोटेड पैलेट्स, कोटेड पैलेट्स, ड्रग लोडेड पैलेट्स। पैलेट्स होते हैं ये छोटे छोटे, ये drug loaded pellets are coated with a semi permeable membrane that control the release rate. drug loaded pellets are coated with a semi permeable membrane. कौन सी membrane होती है, कोई भी दवाई होती है, किससे होती है वो, किससे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होती है, वो पूरी कवर होती है। कोई भी दवाई जो होती है उसकी जो लेयर होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कवर रहती है। दैट कंट्रोल द रिलीज रेट।
कैप्सूल, द ड्रग इज कंटेन्ड विद अ कैप्सूल विद अ रिलीज कंट्रोलिंग लेयर। कैप्सूल में कौन सी लेयर होती है? रिलीज कंट्रोलिंग लेयर। अब आता है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और फिजिकल क्या ये फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पार्टीशन कोफिशिएंट, दिस प्रॉपर्टी कैन अफेक्ट द ड्रग एबिलिटी। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी अफेक्ट करती है? तो दिस प्रॉपर्टी कैन अफेक्ट द ड्रग एबिलिटी टू डिफ्यूज थ्रो बायोलॉजिकल मेमोरी, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अफेक्ट करती हैं। वो हम लोग कोई भी दवाई लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे एज फैक्टर पे हमारी बॉडी की कैपेबिलिटी कैसी है, हमारा एज फैक्टर क्या है, तो सबके एज फैक्टर के अनुसार सब लोग क्या करते हैं, अलग अलग फैक्टर पे बॉडी पे अलग अलग ये इफेक्ट करती हैं। तो दिस प्रॉपर्टी कैन अफेक्ट द ड्रग एबिलिटी टू डिफ्यूज थ्रू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड इट्स रिलीज फ्रॉम द फॉर्मुलेशन। क्लियर इट? देन इसमें आता है सॉल्युबिलिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी है, ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, कैसी नहीं है, कितना डिजोल्व हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, कैसा उसका पेशेंट का खाना पीना सोना, मतलब सारी एक्टिविटी डिपेंड करती है किस पे? ड्रग्स पे। सॉल्युबिलिटी कैसी है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी, कितने टाइम तक बॉडी में स्टेबल है वो, मॉलिक्यूलर वेट क्या है ड्रग का। पॉलीमॉर्फ उसका पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि उसका मतलब कैसे बनी है वो, कैसे पॉलीमर्स वगैरह से बनी है, उसका कैसा पॉलीमर है, कैसे पॉलीमॉर्फिज्म है, इसमें ये पढ़ेंगे। अब आता है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म और टारगेट साइट स्पेसिफिसिटी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में क्या? एब्जॉर्प्शन के, एब्जॉर्प्शन कैसे एब्जॉर्ब हो रही है हमारी बॉडी में, कितनी देर के लिए हो रही है नहीं हो रही है, कुछ इफेक्ट आ रहा है हमारी बॉडी में या नहीं आ रहा है। उसका मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म वो कितनी देर में हो रही है। टारगेट साइट, वो टारगेट टॉपिक है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, फिर आता है मेटाबॉलिज्म, आता है टारगेट साइट स्पेसिफिसिटी। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग कैसे एब्जॉर्ब कर रही है अपनी बॉडी में, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेटाबॉलाइज, की ड्रग कैसे मेटाबॉलाइज हो रही है, कैसे ब्रेक हो रही है। जब ब्रेक होगी ऐसे थोड़ा कि डायरेक्ट ही चली जाएगी, पहले ब्रेक होगी, स्टमक में जाएगी, फूड पाइप में जाएगी, फिर पूरे इंटेस्टाइन वगैरह में, तो वो कैसे मेटाबॉलाइज हो रही है। फिर आएगी टारगेट साइट स्पेसिफिसिटी, कि कैसे वो ड्रग टारगेट कर रही है अपनी बॉडी में। हमारा कल का टॉपिक क्या है? पॉलीमर्स, फिर उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एडवांटेज, एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल रिलीज ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब हम कल इससे आगे क्या पढ़ेंगे? पॉलीमर्स। थैंक यू।